हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु कोचिंग। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है, जो भी यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हमको गिवन है, उन दोनों प्रॉब्लम्स में हमको लीनियर इक्वेशन के पेयर फॉर्म करने हैं और फिर उन पेयर को सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो बच्चों ग्राफिकल मेथड अगर आपको नहीं पता है कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, तो आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी चाहिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर गिवन है हमको, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो बच्चों क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है कि किसी क्लास 10th के टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स होंगी और कुछ स्टूडेंट्स बॉयज होंगे। अब इन सभी ने मिलकर एक मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। देन हमको यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों ही फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला जाता है, अब क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला जाता है, उसी को हम यहाँ पर क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो यहाँ पर हमने गर्ल्स के नंबर को y लेट कर लिया है और बॉयज के नंबर को यहाँ पर हमने x लेट कर लिया है। अब क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है हमको कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, तो यहाँ पर हम अगर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर देते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स मिलेंगे हमको 10। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या गिवन है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन हमको गिवन है, द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys. Number of girls is 4 more than number of boys. अब इस चीज को अगर हम यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर हमने लेट किया था y, तो y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू से 4 मोर देन है। तो ये बन जाती है बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो दो इक्वेशन यहाँ पर हमको मिली हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों ही इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो आइए इनको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करते हैं 0। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये हमको मिलेगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, या फिर y की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ से 10। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10, या फिर x की वैल्यू भी हमको मिलेगी यहाँ से 10। अब इन दोनों ही वैल्यूज को हम एक टेबल में बना देते हैं। तो टेबल पर अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से इनको हम शो करेंगे, x और y। जब यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी, तब हमको y की वैल्यू मिली थी +10, और जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया था, तब हमको x की वैल्यू मिली थी +10। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकंड इक्वेशन को भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन में हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तब हमको मिलेगा y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, या फिर y की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ से 4।
इसके बाद हम यहाँ पर y की वैल्यू को एक बार 0 पुट करेंगे। जब हम y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, या फिर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, या फिर अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाती है -4। अब इन वैल्यूज को भी हम एक टेबल पर ड्रॉ कर देते हैं। तो टेबल पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y, जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया था तब हमको y मिला था यहाँ पर +4, और जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया था तब x मिला था हमको -4। अब यहाँ पर इन दोनों टेबल्स की हेल्प से हम इन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर फर्स्ट टेबल में अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू है +10, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम +10 पर एक पॉइंट लगा देते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट टेबल में y की वैल्यू भी है +10, तो इसीलिए y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम +10 पर एक डॉट लगा देते हैं। अब इन दोनों डॉट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन कराते हैं, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। अब सेकंड टेबल को हम स्टडी करते हैं। हम सेकंड टेबल में देखते हैं कि x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है यहाँ पर +4। तो यहाँ पर हम x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे x की वैल्यू -4 यहाँ पर होगी, इसीलिए यहाँ पर हम एक डॉट लगा देते हैं। फिर y की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर +4, तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जाते हैं और x y पर यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं +4 पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन कराते हैं। अब जब हम इनको ज्वाइन कराएंगे यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर मिलते हुए दिखेंगे। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उस पॉइंट पर भी होगा इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये मिल रही हैं 3,7 पर, तो 3,7 इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन हो जाएगा, जहां पर x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 7। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल गई है 3 और y की वैल्यू हमको मिल गई है 7। तो यहाँ पर हमने x को लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज और y को लेट किया था यहाँ पर हमने नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ से लिखेंगे हम हेंस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो सिंपली अगर समझे तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन अगर हम एक साथ खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट होती है ₹50, और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ खरीदते हैं तब उनकी कॉस्ट होती है ₹46। तब इस कंडीशन में हमको एक पेंसिल और एक पेन की अलग अलग कॉस्ट फाइंड करनी है। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल को ₹X एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी ₹Y। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दो कंडीशंस गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अब क्योंकि हमने लेट किया था कि वन पेन की कॉस्ट है ₹X, तो यहाँ पर 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी ₹5। और यहाँ पर हमने लेट किया था एक पेन की कॉस्ट है ₹7 Y, तो यहाँ पर 7
पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7y रुपीज, और जब इन दोनों कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 50 रुपीज। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड केस। तो सेकंड केस में गिवन है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। तो यहाँ पर 7 पेंसिल्स की कॉस्ट हो जाएगी 7x, और 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पर 5y, और इन दोनों को जब सम करेंगे तो टोटल सम होगा 46 रुपीज। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एक पेयर हमको मिल चुका है। अब इस पेयर की हेल्प से हम एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे और फिर इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अगर हम यहाँ से बच्चों 5x की वैल्यू फाइंड करें तो 5x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 50 माइनस 7y। अब यहाँ पर हमको x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम यहाँ पर y की एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसको पुट करने पर यहाँ पर x की जो वैल्यू मिले वो एक होल नंबर मिले। x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको मिलेगी 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 0, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 0, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5x इज इक्वल्स टू 50, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगी 50 अपॉन 5, या फिर x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से हमको 10। अब एक बार यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट करते हैं 5, तो यहाँ पर y को पुट करेंगे 5, तो यहाँ से x मिलेगा हमको 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 5 आर 35। तो ये होगा 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35 हो जाएगा 15। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमको 15 अपॉन 5, और 5 से जब 15 को हम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर हमको 3। अब जो भी ये वैल्यूज मिली है हम इन वैल्यूज को एक टेबल में बना देते हैं। तो यहाँ पर टेबल पर जब हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से x और y। जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट किया था तब x मिला था हमको +10, और जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू को 5 पुट किया था तब हमको x मिला था +3। अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब इस इक्वेशन में भी यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगी 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y। अब यहाँ पर हम y की एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे x हमको यहाँ पर होल नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू को -2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू -2, या फिर ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर +10। अब यहाँ पर 7x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 56, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 7, और जब हम 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिलेगी x की 8। तो x की एक वैल्यू 8 मिल गई है और y की वैल्यू मिली है यहाँ पर -2। इसके बाद यहाँ पर हम y की एक और वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। अब की बार हम y को पुट करेंगे यहाँ पर +5। जब हम y +5 पुट करेंगे तो यहाँ पर 7x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5।
तो यहाँ से ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5 5 आर 25 और 7x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 46 माइनस 25, यहाँ पर मिलेगा हमको 21। तो ये हो जाएगा 21 और जब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 21/7 और x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको 3। अब ये जो भी यहाँ पर हमको वैल्यूज मिली हैं, इन वैल्यूज को हम एक टेबल पर लिख देते हैं। तो टेबल को इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ये x ये y। जब यहाँ पर हमने y की वैल्यू -2 पुट की थी तो यहाँ पर x मिला था हमको +8 और जब हमने y की वैल्यू +5 पुट की थी तो x की वैल्यू मिली थी हमको +3। अभी यहाँ पर हमने दोनों ही इक्वेशंस को सोल्व कर कर इन दोनों इक्वेशन की टेबल बना ली है। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से हम बनाएंगे यहाँ पर इन इक्वेशंस का ग्राफ और फिर उस ग्राफ की हेल्प से हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट टेबल में अगर हम देखते हैं तो x और y की वैल्यू है यहाँ पर 10 और 0। तो 10, 0 जो वैल्यू होगी ये होगी x एक्सिस पर और यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देते हैं। फिर सेकंड वैल्यू है यहाँ पर x की 3 और y की 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं x एक्सिस पर +3 और y एक्सिस पर +5, जिसके लिए यहाँ पर अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कराते हैं तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन होगा। ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा यहाँ पर 3,5। अब उसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन करा देते हैं एक लाइन की हेल्प से। तो यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। अब यहाँ पर हम सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सेकंड टेबल पर यहाँ पर x की वैल्यू है +8 और y की वैल्यू है -2। तो x एक्सिस पर हम चलते हैं +8 और y एक्सिस पर चलते हैं यहाँ पर हम -2। तो ये पॉइंट यहाँ पर हम जब ज्वाइन कराएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मिल गया है हमको 8, -2। अब सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पर हम टेबल की सेकंड वैल्यूज को देखते हैं। सेकंड वैल्यूज है यहाँ पर 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 जो वैल्यूज होंगी x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर होगा 5। तो यहाँ पर ये सेम कॉमन पॉइंट आएगा। अब यहाँ पर हम एक लाइन की हेल्प से इन दोनों को भी ज्वाइन करा देते हैं। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस पॉइंट पर भी होगा इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 3,5 पर, तो इसीलिए इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर 3,5। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको मिलेगी 3 और y की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में कह सकते हैं हैंस द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल्स टू 3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल्स टू 5। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।